हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं फिर एक बार अतुल पिंपल शंडे आपका मेरे यूट्यूब चैनल अतुल पिंपल शंडे दैट द इन्फोटेक एंड बायोलॉजी वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमने इसके पहले स्टडी किए थे दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए जो नीट के लिए और एमएससीपी एग्जाम के लिए, एम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वो है दैट इज द गैमेटोजेनेसिस। कौन सा टॉपिक है? गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? जैसे कि हम देखते हैं गैमेटोजेनेसिस इट इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस मींस क्या है? गैमेटो मींस गैमेट, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन और प्रोडक्शन। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स दैट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल इज कॉल्ड एज द गैमेटोजेनेसिस। इसमें देखते हैं हम गैमेटोजेनेसिस में गैमेट जो प्रोड्यूस होते हैं, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, उसको बोलते हैं हम स्पर्म। जो मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं उसको बोलते हैं स्पर्म, और फीमेल गैमेट जो प्रोड्यूस होते हैं उसको बोलते हैं हम एग्स और ओवम। फीमेल गैमेट क्या बोलते हैं हम? एग्स और ओवम। और ये ऑल द गैमेट्स आर फॉर्मेशन इन द प्रीमोर्डियल जर्म सेल ऑफ द गोनैड्स। गोनैड्स तो स्पर्म, गोनैड्स कौन सा है? टेस्टिस। स्पर्म जहां से डेवलप होता है, और ओवरी से डेवलप होते हैं एग्स, यानी ओवम ओवरी इज द गोनैड्स मीन्स ये ऑर्गन्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गोनैड्स, टेस्टिस, स्पर्म। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ओवरी, गोनैड्स ओवरी, और उसके गैमेट्स एग्स। तो ये जो प्रोसेस है, ये दो प्रोसेस में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस, अनदर इज द oogenesis। फर्स्ट कौन सी है? स्पर्मेटोजेनेसिस है, और दूसरी oogenesis। तो अभी हम स्टडी करने वाले स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कैसे रहेगा या स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। सो लेट्स वी स्टार्ट द फर्स्ट प्रोसेस दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। सो यू नो दैट डेफिनेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटो दैट इज स्पर्म टू जेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन होना, जेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन और फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट्स और स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। The process of formation of male gametes or sperm or spermatozoa from this germinal epithelial tissue of the testis। जो टेस्टिस के जो जर्मिनल इपिथेलियल सेल देखते हैं हम, जो टेस्टिस देख सकती है सब टेस्टिस, उसका जो जर्मिनल इपिथेलियल सेल जो देखती है, जर्मिनल इपिथेलियल, इससे जो डेवलप होते हैं इसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। उसको क्या बोलते हैं हम? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये जो प्रोसेस है एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी, जब प्यूबरिटी का टाइम आता है मेल में, दैट इज 12 to 15, ये प्यूबरिटी का टाइम है। तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है? हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन के जो फोर ब्रेन है उसके नीचे जो सिचुएटेड है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है, और गोनाडोट्रोपिक हार्मोन वो सिक्रीशन करता है, एफएसएच को इनिशिएट करता है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है ये 3 फेजेस में होती है, जिसको बोलते हैं हम 3 फेजेस को, दैट द मग्रोमा। म मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। सेकंड ग्रो मीन्स ग्रोथ फेज, एंड थर्ड है मग्रोमा मीन्स मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन फेज। 3 फेज में ये क्या होती है? ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट फेज में देखते हैं हम कि जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है, इट इज द डिप्लॉयड इन नंबर। कौन से? सेमिनिफेरस ट्यूबुल के। सेमिनिफेरस ट्यूबुल में जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है, ये रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, ये देखिए यहाँ पे हमने माइटोसिस प्रोसेस है, यानी प्रीमोर्डियल सेल से इक्वल डिवाइड हो गए 2 प्रीमोर्डियल सेल्स, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी माइटोसिस प्रोसेस क्या है? इट द इक्वल इक्वेशनल डिवीजन। इसलिए ये डिप्लॉयड रहेंगे तो ये भी डिप्लॉयड रहेंगे, 2 ऐसे सेल करेंगे, एंड अगेन फिर माइटोसिस प्रोसेस होंगी, जो हर एक जर्म सेल वो डिप्लॉयड सेल को क्या करेगा? फिर से 4 ऐसे डिप्लॉयड सेल फॉर्म करेगा, जिसको बोलते हैं दैट इज द स्पर्मेटोगोनिया, एंड दीज आर द डिप्लॉयड एंड हैविंग द 46 क्रोमोसोम। ये क्या रहते हैं? डिप्लॉयड रहेंगे और 46 क्रोमोसोम रहते हैं। मीन्स क्या हुआ? एक प्रीमोर्डियल सेल माइटोटिकली डिवाइड होगी 2 सेल में, 2 से फिर 4 सेल में, लेकिन दीज आर द डिप्लॉयड एंड इक्वल क्रोमोसोम 46। दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द मल्टीप्लीकेशन फेज, यानी 1 से 4 सेल मल्टीप्लाई होते गए, उसको बोला हमने मल्टीप्लीकेशन फेज। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट
दैट द ग्रोथ फेज। अभी ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये क्या होते हैं, ये डिवाइडिंग होना स्टॉप हो जाती है। ये एक सेल देख पकड़ रहे हैं हम, अभी 3 सेल नहीं पकड़ रहे। तो ये जो एक सेल है ये क्या करती है, डिवाइडिंग स्टॉप हो जाएगा, ये डेवलप करेंगे इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इसमें डेवलप करेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फूड, क्योंकि वो फूड लेगा, है ना, फूड लेगा, उसका साइज बढ़ेगा, तो यानी उसकी ग्रोथ हुई, इसलिए ये फूड लेने की वजह से उसका साइज बढ़ा, उसकी ग्रोथ हुई, इसलिए उसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। यानी एक जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डेवलप हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, दैट इज द ग्रोथ फेज। एंड इट इज ऑल्सो द डिप्लॉयड इन नंबर, ये भी क्या रहेगा, डिप्लॉयड इन नंबर। समझ में आया, दिस इज द सेकंड ग्रोथ फेज। नाउ थर्ड फेज इज द मैच्यूरेशन फेज। थर्ड फेज इज द मैच्यूरेशन फेज। अभी देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो है जो मियोटिक या रिडक्शन डिवीजन जो है इसमें इन्वॉल्व रहेंगी। मीन्स दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोज डिवाइड विद द हेल्प ऑफ मियोटिक। कौन सी है, मियोटिक। मीन्स यहां पे चलेगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। यहां कौन सा चलेगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन क्या होगा और वो डिवाइड करेगा और डेवलप होगा 2 ऐसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये डेवलप कब करेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विच इज हैप्लॉइड इन नंबर। वो कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड इन नंबर रहेंगे, सिंगल सेल वाले रहेंगे। सो देन अनदर सेकंड मियोटिक डिवीजन, और ये क्या होगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन में फिर ये डिवाइड हो गए और फिर हैप्लॉइड स्पर्मेटिड फॉर्म करेंगे, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड फॉर्म करेंगे। अभी यहां पे जो रहेंगे इसमें 46 के 23 क्रोमोसोम। अब ये 23 क्रोमोसोम माइटोटिक डिवीजन 2 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे एंड इक्वल। इसमें तो जैसे कि हमने मियोसिस 1 मियोसिस 2 प्रोसेस देखा, हमने पहली बार डिवाइड हो गए, रिडक्शन हो गया, दूसरी बार इक्वल होता है। तो इस तरह से ये इक्वल डिवाइड हो गए, जिसमें सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स में डिवाइड हो गया, जिसको मियोटिक 2 फेज बोला हमने। एंड दिस 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड आर प्रोड्यूस। इस तरह से देखिए ये 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स या फिर स्पर्मेटोजोआ ये क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुए। अभी ये जो रहेगा, ये स्पर्मेटिड्स ये नॉन मोटाइल रहेंगे, नॉन फंक्शनल रहेंगे। कैसे रहेंगे, नॉन मोटाइल एंड नॉन फंक्शनल। देन these spermatids get transformed into that the functional spermatozoa, हर एक with the help of that is taking the nutrition of the or nourishment from the cellulose cells, cytoplasmic bridges, and this sperm are developed। ये sperm develop होंगे, mature होंगे। इस तरह से ये प्रोसेस चलती है स्पर्मियोजेनेसिस फ्रॉम दिस सेमिनिफरस ट्यूबल। अभी हर एक स्पर्मेटिड की लेंथ इंक्रीज हो जाएंगी, वो उसका एक्रोजोम अरेंज हो जाएगा हेड की तरफ, देन सेंट्रियोल अरेंज हो जाएगा एंड माइटोकॉन्ड्रिया बिकम द स्पाइरली अरेंज एट द सेंट्रल बॉडी पार्ट्स एंड एक्रोजोम आर फॉर्म फ्रॉम द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इस तरह से एक कंप्लीट क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा वो। तो इस तरह से ये है प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इंक्लूड द 3 फेजेस, जिसका मगरूमा बोले हमने। ठीक है, अब जो ये डेवलप हुआ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म वो क्या है, अभी हम डायग्राम निकाल के देखते हैं। यस, सी आफ्टर द स्पर्मेटोजेनेसिस द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म लाइक दिस, दैट इज कॉल्ड द स्पर्मेटोगोनिया। सो स्पर्म जो है इट इज द माइक्रोस्कोपिक इलोंगेटेड हैप्लॉइड मोटाइल मेल गैमेट्स है। कौन सा है, माइक्रोस्कोपिक इलोंगेटेड हैप्लॉइड, यानी सिंगल हमने बोला यहां पे, हैप्लॉइड मोटाइल है, मूव करने वाले मेल गैमेट्स। इट इज द, जैसे कि बोलेंगे इसका मेजरमेंट जो रहेगा वो 0.055 माइक्रोमीटर इन लेंथ, कितना रहेगा 0.50 mm इन लेंथ, इसको बोलेंगे हम 60 माइक्रोमीटर। कितना रहेगा 60 माइक्रोमीटर इन लेंथ। सो दीज स्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। फर्स्ट इज द हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। खास करके इसमें हेड आता है, मिडल पीस आता है, टेल, हम 3 पार्ट्स बोलते हैं। लेकिन
इसमें ज्वाइंटेड रहता है नेक पार्ट्स। तो उसमें फर्स्ट पार्ट देखते दैट द हेड, द स्पर्म ऑफ द हेड इज ओवल इन शेप। कैसे रहता है? ओवल इन शेप, एंड इट कंटेन दिस हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये ओवल शेप स्ट्रक्चर है, इस हेड का पार्ट, इट कंटेन दैट इज द हैप्लॉइड सिंगल न्यूक्लियस। ये कैसे रहता है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस, एंड अबाउट द न्यूक्लियस देयर इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। ध्यान दो बच्चों, यहां पे ध्यान दो, ये जो है यहाँ पे अबाउट ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्रोजोम। उसको क्या बोलते हैं हम? एक्रोजोम। एंड एक्रोजोम इट कंटेन द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। एक्रोजोम में क्या रहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो एंजाइम का नाम है हाइअलुरोनिडेज। कौन सा एंजाइम है? हाइअलुरोनिडेज नाम का एंजाइम क्या करते? सीक्रेट करते हैं, एंड दिस एंजाइम आर हेल्पफुल फॉर द पेनिट्रेटिंग ऑफ द स्पर्म टू द एग्स। यानी जब ये क्या होता है, एग्स के पास आते हैं, जैसे ये एग्स है यहाँ पे ऐसे पास आते हैं, तो ये हेड क्या करता है? ये एंजाइम सीक्रेट करता है, जिसका झोना पेलुसिडा जो है, झोना लाइसिन जिसको बोलेंगे हम, वो डिग्रेड होता है, जिससे कि वो पेनिट्रेट करता है उसमें। तो दिस इज द हेड। नेक्स्ट देखते हैं उसमें हम नेक पार्ट। इट इज द वेरी शॉर्ट पार्ट। ये कैसा है? बहुत शॉर्ट पार्ट है। इज हैविंग द 2 सेंट्रियोल। इसमें 2 सेंट्रियोल रहेंगे। ऊपर का जो है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हैं, और नीचे का है वो डिस्टल सेंट्रियोल। ऊपर का क्या है? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और नीचे का डिस्टल सेंट्रियोल। दिस इज द नेक पार्ट। थर्ड इज द, जिसको बोलेंगे हम मिडल पीस। इट हैज द एक्साइल फिलामेंट्स। ये एक्साइल फिलामेंट्स है, सराउंडेड बाय 10 to 14 और मोर, 10 to 14 और मोर स्पाइरल फॉर्म्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करते हैं? इसमें ऐसे जो जिगजैग लाइक हमने दिखाया है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा मिडल पीस में, एंड दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोवाइड द एनर्जी टू द स्पर्म। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में, सेल की बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल जिसको बोलते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करना। उसी तरह से यहाँ पे ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन लास्ट पार्ट है वो है टेल पार्ट। अभी टेल जो है, इट इज द लॉन्ग स्लेंडर टेपरिंग स्ट्रक्चर कंटेनिंग साइटोप्लाज्म एंड फाइन थ्रेड। इसमें क्या रहेगा? लॉन्ग रहेगा, स्लेंडर रहेगा, टेल पार्ट्स, टेपरिंग एंड रहेगा इसका, जिसमें साइटोप्लाज्म रहेगा। और ये ऐसी लॉन्ग रहेंगी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडिंग रहेगा इसके आजू बाजू। दिस इज द टेल पार्ट्स। इट कंटेन द प्रिंसिपल पीस एंड एंड पीस। इसमें भी 2 पार्ट रहेंगे, ये प्रिंसिपल एंड मेन पार्ट, और ये एंड पार्ट, एंड पीस, दैट इज द टेल। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट्स और स्पर्मेटोजोआ, and this is the process of the whole of the formation of the sperm. Thank you. Now if you like this my video, you can press like button and subscribe, and press on the bell button. Thank you.